आजकल पूरे गांव-गांव एक यात्रा चल रही है, जिस यात्रा का नाम है संगीतमय बहुजन जोड़ो यात्रा। संगीतमय बहुजन जोड़ो यात्रा के पीछे की कहानी क्या है, 2 दिनों से आप लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संगीतमय बहुजन जोड़ो यात्रा के पीछे कहीं ना कहीं नेताओं की कहानी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी की कहानी हो सकती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे यात्रा शुरुआत होगी और बाद में पार्टी बनाई जाएगी। गाजीपुर के रहने वाले 2 शख्स विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध जो राष्ट्रीय मिशन गायक हैं, इन्होंने संगीतमय बहुजन के दौरान संगीत को पिरो करके गायकी कर बहुजनों को जोड़ने का प्रयास किया है। उनका बार बार यही कहना है कि हम नेताओं को नहीं बल्कि हम बहुजनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध बहुजन समाज के नेताओं को नहीं जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि जब बहुजन समाज के लोग जुड़ेंगे तो आने वाला समय में बहुजन समाज के नेता भी ऑटोमेटिक बिना कहे जुड़ जाएंगे। क्योंकि नेताओं को तो कई बार कहा गया कि आप जुड़ जाइए, कोई किसी से कहा गया कि आप जुड़ जाइए, बहन कुमारी मायावती के बारे में कहा गया कि आप चंद्रशेखर को ले लीजिए, अखिलेश यादव के साथ आ जाइए, कांग्रेस के साथ आ जाइए। आखिर में ये लोग एक साथ नहीं आ सके। इसलिए विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने अपने मन में सोचा कि कैसे बहुजनों को एक साथ इकट्ठा किया जाए। फिर इन्होंने अपने वैगनार गाड़ी को इस तरह से सजाया कि जैसे लग रहा था कि सच में मिशन के रूप में काम करेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय का पोस्टर लगाया, बाबा साहब के विचारों को रखा, भगवान बुद्ध के विचारों को रखा और फिर गांव-गांव गली-गली घूमना शुरू कर दिए। एक गाड़ी पर डीजे साउंड होता है, दूसरी गाड़ी में वो खुद चलते हैं और गांव-गांव कैडर कर रहे हैं। गांव-गांव कैडर करने के दौरान फिर लगभग 10-20 दिनों बाद एक समय रखा जाता है जिस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और कार्यक्रम में बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े कलाकार, दूर दराज से लोग आते हैं। लगभग हजारों ही नहीं बल्कि 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बिशुनपुरा में देखा होगा, गाजीपुर के बैरान में देखा होगा, इटावा में देखा होगा और अब जौनपुर में यात्रा लगातार चल रही है। अब लोगों को लग रहा है कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध अब चुनाव लड़ेंगे या बहन कुमारी मायावती को छोड़कर चंद्रशेखर के साथ शामिल हो सकते हैं या फिर वो नई पार्टी बनाएंगे। जितने भी इन्होंने मंच किया, जितने भी इन्होंने प्रोग्राम किए, उसमें मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह को बुलाया। लेकिन इटावा के पत्रकारों ने विशाल गाजीपुरी व सपना बौद्ध के साथ खेला कर दिया। खैर, बहन कुमारी मायावती के साथ क्या खेला होना था आपको पता ही होगा, आज को पार्टी में नहीं है। लेकिन जब विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध के साथ जब खेला हुआ तो उससे आहत विशाल गाजीपुरी ने कहा कि आज के बाद हम किसी भी नेता, विधायक, सांसद को चाहे बसपा का ही क्यों ना हो, हम कभी मंच पर नहीं खड़ा करेंगे। खड़ा करेंगे तो सिर्फ कलाकारों को और उसी कलाकारों के माध्यम से बहुजनों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। विशाल गाजीपुरी से बातचीत की गई। विशाल गाजीपुरी से कहा गया कि विशाल जी, आप खुद यात्रा को लेकर चले हैं या किसी पार्टी के द्वारा आप चलाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने माध्यम से चलने का प्रयास किया, बिना खाए बिना पिए लगातार रोज 8-8 घंटा चिल्लाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, गली-गली जाता हूँ, कैडर करता हूँ, बहुजनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। इटावा के पत्रकार का कहना था कि कांसीराम साहब के उपलक्ष्य में संगीतमय बहुजन जोड़ो महासम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जयप्रकाश सिंह रहे। लेकिन जिसने इस पहल को शुरू की, जिसके जरिए पहल शुरू की गई, उस विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध टंडन बलमुआ किशोर कुमार पगला को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बता दिया गया। साथियों, लोकजन संदेश में साफ साफ छपा है कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने मनोरंजन किया, जबकि इस पूरे पेपर में कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध के द्वारा ये पहल शुरू की गई। ये भी नहीं बताया गया कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने कितना बड़ा परिश्रम किया है और गांव-गांव, गली-गली घूमकर लोगों के बीच जाकर के कैडर किया और कैडर करने के बाद एक बड़ी यात्रा को सफल बनाने का काम। विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने अब कसम खा ली कि हम किसी भी जयप्रकाश सिंह को या बहुजन समाज पार्टी सहित किसी भी नेता को हम मंच पर नहीं बुलाएंगे।
वे लोग आते हैं वक्ता के रूप में और अपना पूरा श्रेय, पूरे कार्यक्रम का श्रेय जयप्रकाश सिंह अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए आज के बाद किसी भी कार्यक्रम में अब जयप्रकाश सिंह देखने को नहीं मिलेंगे। अब जौनपुर के कोहरा में जाकर के कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 10 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी नवंबर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें टंडन बलमुआ, प्रकाश दीवाना, राजकुमार यादव सहित बड़े बड़े स्टार गायक, राष्ट्रीय मिशन गायक किशोर कुमार पगला भी उपस्थित होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जयप्रकाश सिंह यानी कि बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह उस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे।